सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और हम कर रहे थे जनरल पैथोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो है अपने क्रॉसिस किया था, उसके बाद हमने एपोप्टोसिस किया था एंड नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, अब पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन से हमें समझ आ रहा है कि हमारे पास क्या होगी, डेपोजिशन हो जाएगी हमारे पास कैल्शियम के सॉल्ट्स की इन द टिश्यूज़ अदर देन ऑस्ट्रॉइड और एनामल ऑफ द टीथ। यानी ऑस्ट्रॉइड या बोन का जिस तरह से वो ऑस्ट्रॉइड वहाँ पे बन रहा होता है या इनेमल ऑफ द टीथ है, वहाँ पे तो हमारे पास फिजियोलॉजिकली भी कैल्शियम डिपॉजिट होती है। लेकिन इनके अलावा अगर कहीं भी टिश्यूज़ में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, पैथोलॉजिक या हेट्रोट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ कैल्शियम की ही हमारे पास नहीं होती डेपोजिशन, बल्कि इसके अलॉन्ग हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन, मैग्नीशियम और हमारे पास मिनरल सॉल्ट्स भी क्या होते हैं, हमारे पास डिपॉजिट हो जाते हैं। अब हम कहते हैं हमारे पास ये जो कैल्सिफिकेशन होती है ये हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और एक हमारे पास होती है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। हमें देखना है कि इसमें क्या फ़र्क है। अगर हम इसमें बेसिक फ़र्क देखें तो हम कहते हैं हमारे पास जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है उसमें क्या होता है कि ब्लड के जो कैल्शियम लेवल्स हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, टिश्यू में होगी। आइदर द टिश्यू इज़ डेड और आइदर द टिश्यू इज़ डीजनरेटेड, यानी टिश्यू हमारे पास डेड हो गया और डीजनरेट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास बिल फर्स्ट टिश्यू है और यहाँ से हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स जा रही है। तो ये जो टिश्यू क्या होगा, ये हमारे पास टिश्यू जो है वो हमारे पास डेड हो गया, तो यहाँ से जो कैल्शियम जा रही थी वो आई और यहाँ आके बाइंड कर गई। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास क्या थी, कैल्शियम का ब्लड में जो लेवल था वो नॉर्मल था। ऐसा नहीं था कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा थी तो वो आके लगी। नॉर्मल लेवल्स पे भी हमारे पास कैल्शियम जो है अगर डेड टिश्यू होगा तो वो आके उसके साथ यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारे पास डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और ये जर्नली हमारे पास इरिवर्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑफकोर्स एक टिश्यू डेड हो चुका हुआ है तो वो अब दोबारा से लाइफ तो नहीं हो सकता, वहाँ से कैल्शियम की डिपोजिशन हट तो नहीं सकती, तो इसलिए हम कहते हैं ये जर्नली क्या होगी, हमारे पास इरिवर्सिबल होगी। एंड द सेकंड टाइम इज मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। अब मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्या है कि टिश्यू इज़ गुड, टिश्यू इज़ अलाइव, ठीक है, टिश्यू हेल्दी है, बट ब्लड के अंदर हमारे पास जो कैल्शियम है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, हम कहते हैं जब हमारे पास ब्लड कैल्शियम का हमें पता है कि 9 to 11 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल हमारे पास ब्लड में अमाउंट होती है। ठीक है, अब ये कैल्शियम हमारे पास बिल फर्स्ट 20 पे चला गया या ठीक है 25 पे चला गया, तो ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, तो क्या करेगा कि ब्लड कहेगा कि भाई मुझसे तो इतना ज़्यादा कैल्शियम नहीं हैंडल हो पा रहा, तो वो क्या करेगा कि टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास भेजने लग जाएगा कैल्शियम को। या वैसे भी हमारे पास हाई कंसनट्रेशन ब्लड में टिश्यू में हमारे पास लो कंसनट्रेशन है, तो एक ग्रेडियंट भी बन जाएगा, उसके थ्रू भी हमारे पास कैल्शियम जो है वो जाएगी, वहाँ डिपॉजिट हो जाएगी। लेकिन हम कहते हैं कि अनलाइक डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो हमारे पास मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होती है ये हमारे पास रिवर्सिबल होती है अपॉन करेक्शन। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो वापस से हमारे पास वो सारा ब्लड में आ जाएगा और हमारे पास जो टिश्यू है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे जो टिश्यू है उसकी हमारे पास क्या हुई है, डेथ नहीं हुई है, अनलाइक डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अब हमने देखना है कि हमारे पास पैथोजेनेसिस हमने देखनी है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की, कि हमारे पास किस तरीके से डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती किस तरीके से है, या क्यों हमारे पास डिस्ट्रॉफिक में डेड जब टिश्यू होता है तो क्यों वहाँ पे जाके हमारे पास कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो रही है और कैसे डिपॉजिट हो रही है। सबसे पहले हम कहते हैं पैथोजेनेसिस में क्या होगी कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है, डेड और डीजनरेटेड जो सेल होता है ना, उसकी मेम्ब्रेन ऑफकोर्स हमारे पास क्या होती है, डैमेज हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या भी हमारे पास ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन होगी, वो हमारे पास किससे बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। ठीक है, फॉस्फोर यानी एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और साथ में हमारे पास वहाँ पे ऐसे ही फॉस्फेट ग्रुप होता है, यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही लिपिड्स अटैच हुए होते हैं। ठीक है, तो जब हम कहते हैं वो हमारे पास डैमेज हो जाती है सेल की, तो जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना यहाँ पे हमारे पास जो सेल की मेम्ब्रेन में, वो क्या करते हैं, हमारे पास बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास फास्फेट जो फॉस्फेट होते हैं, फॉस्फेटेज हमारे पास एक एंजाइम होता है, वो हम कहते हैं हमारे पास एक्ट करता है उन फॉस्फोलिपिड के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे है ना फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फेट है और ये हमारे पास लिपिड्स हैं, ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं ये हमारे पास बाहर रिलेट होता है एज अ फ्री, तो हमारे पास फॉस्फेटेज एंजाइम होता है जो कि हमारे पास इसके ऊपर एक्ट करता है और यहाँ से हमारे पास जो फ्री फॉस्फेट होता है उसको क्या करता है, हमारे पास लिबरेट करवा रहा होता है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो फॉस्फेट है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है और हमारे पास जो कैल्शियम है वो क्या है, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है। तो कैल्शियम हम कहते हैं हमारे पास क्या करता है, बाइंड कर जाता है हमारे पास इन फॉस्फेट्स के साथ फ्रॉम द ब्लड वेसल्स और जाकर टिश्यू में चला जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो लिबरेट हुआ है हमारे पास फॉस्फेट वो टिश्यूज़ के अंदर ही हमारे पास प्रेजेंट है। तो कैल्शियम देखेगा कि वो अच्छा यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, तो मैं जाकर इसके साथ फ़ौरन से बाइंड कर जाता हूँ और इस तरीके से हमारे पास वो कैल्शियम फॉस्फेट के यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेपोजिशन स्टार्ट होने लग जाती है। अब हम कहते हैं हमारे पास साइट्स क्या हैं कैल्सिफिकेशन की, तो हमने पहले पढ़ी थी हमारे पास कि हमारे पास दो तरह के टिश्यूज़ होंगे, या तो वो डेड टिश्यूज़ होंगे या हमारे पास वो डीजनरेट कर रहे होंगे टिश्यूज़। तो अगर हम डेड टिश्यूज़ में देखें तो हमारे पास कैजिएशंस यहाँ पे बन जाती है, यानी टीबी होता है तो वहाँ लंग्स के अंदर हमारे पास जब निक्रोसिस होती है तो टिश्यू डेथ होगा, वहाँ पे हमारे पास केशियस निक्रोसिस होगी, वहाँ पर कैजिएशंस बन जाएंगी, तो वहाँ पे भी हमारे पास होगा कैल्शियम जो है वो जाकर डिपॉजिट हो जाएगी। इसके अलावा डेड पैरासाइट्स हैं, वहाँ पे हमारे पास हो जाएगी फैट निक्रोसिस होती है। हमने फैट निक्रोसिस में निक्रोसिस वाले में भी पढ़ा था कि फैट में क्या होगा कि जब भी ऐसे सेल्स यानी लिवर के सेल्स हो गए या
हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड के सेल्स हो गए जहाँ पे भी फैट हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास प्रेजेंट है। वहाँ पे जब भी हमारे पास नेक्रोसिस हो रही होती है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो हमारे पास फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और फैटी एसिड्स के अंदर भी हमारे पास COO नेगेटिव का ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होता है। उसके साथ यहाँ पे कैल्शियम जो है वो जाके बाइंड कर जाती है और हमारे पास वाइट चॉकी अपीयरेंस दे रही होती है, तो वहाँ पे भी क्या है, हमारे पास कैल्शियम डिपॉजिट हो रही है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो गया, यानी ब्लड सप्लाई नहीं मिली और वो एरिया हमारे पास जो है वो हो गया है, हमारे पास लाइक उसकी डेथ हो गई है, नेक्रोसिस हो गई है, थ्रोम्बाई है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गई, कैल्सिफाई हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास डीजेनरेटिव होती है। अब डीजेनरेटिव के अंदर हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो आर्थरोस्क्लेरोसिस होती है। आर्थरोस्क्लेरोसिस में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो भी हमारे पास जैसे ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स में यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो डेपोजिशन होने लग जाती है हमारे पास कैल्शियम की। हार्ट वॉल्स अगर हमारे पास डैमेज है, ठीक है, डैमेज हो रहे हैं लेकिन वो भी सही से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इतना डैमेज नहीं हुए, तो वहाँ पे होता है इन्फेक्टेड लिम्फ नोड्स हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जाकर जो है वो कैल्शियम की डिपॉजिट हो जाएगी। या अगर कोई डीजेनरेटिंग ट्यूमर है तो वहाँ पे भी हमारे पास कैल्शियम जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। अच्छा, फिर हम कहते हैं हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं हमारे पास सोमा बॉडीज़। अब हम कहते हैं हमारे पास सोमा बॉडीज़ क्या होती हैं कि जहाँ पे भी हमारे पास डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है, तो वहाँ पर हमारे पास ना छोटी छोटी लाइक बॉडीज़ हमारे पास बन जाती हैं कैल्शियम डिपॉजिट्स की। ठीक है, तो उनको हम क्या कह रहे होते हैं, इनको हम जो है वो सोमा बॉडीज़ कह रहे होते हैं। मेनली हम कहते हैं हमारे पास ये ट्यूमर्स वगैरह जो होते हैं ना डीजेनरेटिंग, उनमें हमारे पास मेनली बन रही होती है। तो हमने यहीं से हमने निमोनिक याद कर लेना है सोमा का। ठीक है, और हमने देखना है कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास किस किस कार्सिनोमा के अंदर हमारे पास सोमा बॉडीज़ बन रही होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पी होगा। ठीक है, पी से हम कहते हैं हमारे पास पेपिलरी कार्सिनोमा, पी से हमारे पास प्रोलैक्टिनोमा, फिर हमारे पास एस आ जाएगा, एस से हमारे पास मेटोस्टैटिन स्टेटिनोसोमा। ठीक है, फिर हम कहते हैं ऐसे हमारे पास होता है सीरस ओवेरियन, हमारे पास अगर ट्यूमर है तो वो। फिर हम कहते हैं हमारे पास एम से मेनिंजियोमा, और हमारे पास जो है वो एम से फिर हमारे पास मैरिथोडोना। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट हम कहते हैं हमारे पास ट्यूमर्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या होता है सोमा बॉडीज बन जाती है। तो हमने इसको यूँ कर लेना है P2 S2 और M2। ठीक है, यानी पी के दो हमारे पास पेपिलरी प्रोलैक्टिनोमा, स्टेटिनोमा, और हमारे पास सीरस ओवेरियन, मेनिंजियोमा एंड मैरिथोडोना। ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो ट्यूमर्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास स्मॉल स्मॉल हमारे पास जो है ना वो सोमा बॉडीज बन जाती हैं जब वहाँ पे डिस्ट्रॉफिक एज अ रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक हो गया। अब हमने जो है नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है पैथोजेनेसिस ऑफ द मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। इसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल था वो हमारे पास हाई हो रहा था और वो जाके हमारे पास टिश्यू के अंदर जाके हमारे पास डिपॉजिट हो जा रहा था। अब हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि ऑर्गन जो है वो हमारे पास लूज़ कर देंगे, कोई भी ऑर्गन जो कि हमारे पास एसिड लूज़ कर देगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास अल्कलाइन कंपार्टमेंट बन जाएगा। और अल्कलाइन नेचर जो होती है वो हमारे पास ससेप्टेबल होती है कि वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो सके, तो वहाँ पे हमारे पास फिर जो है वो क्या हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो हमारे पास अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा भी है तो ऐसा तो नहीं ना है कि हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर ही जो है ना वो कैल्शियम के डिपॉजिट्स हमारे पास बन जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो कि हमारे पास एसिड सिक्रेटिंग ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे पास GI का म्यूकोजा हो गया, या हमारे पास कॉर्निया हो गया, या बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ किडनी है। ठीक है, यानी ऐसे सब्सटेंस, ऐसी साइट्स जहाँ पर हमारे पास जो है वो एसिड लूज़ हो रहा है और वहाँ पे हमारे पास अल्कलाइन कुछ हमारे पास कंपार्टमेंट वहाँ बन रहा है, अल्कलाइन नीचे बनी है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि कैल्सिफिकेशन हो जाएगी कैल्शियम की। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास में जो है ना वो डिफरेंट साइट्स हैं। अच्छा, फिर हमने जो है ना वो देखना है कि डिफरेंट हमारे पास साइट्स होती हैं हमारे पास मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की, जैसे हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, हमारे पास किडनी की पल्मोनरी वेन होगी, गैस्ट्रिक म्यूकोजा हो गया, कॉर्निया हो गया, कंजक्टाइवा हो गया, साइनोवियम ऑफ द जॉइंट लंग, एल्वुलर वॉल, और हमारे पास जो है ना वो टेंडेंस हो गए, जहाँ पर ये हमारे पास ससेप्टेबल साइट्स होती हैं हमारे पास कैल्सिफिकेशन की, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अल्कलाइन कंपार्टमेंट हमारे पास ओवरऑल नेचुरली ज़्यादा है, जैसे या गैस्ट्रिक म्यूकोजा है तो वो हमारे पास एसिड लूज़ करे तो पीछे हमारे पास अल्कलाइन कंपार्टमेंट रह जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो है वो कैल्सिफिकेशन हमारे पास हो जाती है। हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर जो मेन रीज़न है कैल्सिफिकेशन का वो हमारे पास क्या है, हाइपर कैल्सीमिया, कि हमारे पास ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया ज़्यादा है, तो हम कहते हैं वो क्यों ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास उसका एक जो रीज़न है वो ये है कि हमारे पास हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है, यानी हमारे पास जो है ना वो पैराथायरॉइड हार्मोन हमारे पास बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो वो पैराथायरॉइड हमारे पास ये करता है कि ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज़ कर देता है, तो वहाँ पर इस वजह से है। या हमारे पास बहुत ज़्यादा विटामिन डी है, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो चुकी हुई है, उसकी वजह से भी हमारे पास कैल्शियम हाई होगा। या कोई भी ऐसा नियोप्लाज्मा कहीं भी हमारे पास ट्यूमर वगैरह बन चुका है, मल्टीपल माइलेमा है, बोन्स ब्रेक करी हैं और जिसकी वजह से वहाँ बोन से जो है वो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कैल्शियम निकल रहा है, तो वो भी हमारे पास जो है ना वो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास एक और होता है जिसको हम कहते हैं हमारे पास सार्कोइडोसिस।
ठीक है। ये हमारे पास जो है वो नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा बनता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास विटामिन D3 जो होता है ना वो बना रहा होता है। ठीक है, तो विटामिन D3 जब हमारे पास बन जाएगा विटामिन, तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, सार्कोइडोसिस इट इज अ नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा व्हिच मेक्स विटामिन D3 व्हिच फर्दर इंक्रीज द लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड। अच्छा, फिर हम इसकी जो है ना वो ग्रॉस अपीयरेंस और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखें तो हम कहते हैं हमारे पास ग्रॉस जो है वो तकरीबन हमारे पास दोनों कैल्सिफिकेशन के हमारे पास सेम है, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों में हमारे पास कैल्शियम ही डिपॉजिट हुआ हुआ है। तो हमारे पास क्या हम बाहर से देखेंगे तो हमें पेल चौकी वाइट एरिया नज़र आएगा। ठीक है, और हमारे पास जो फील है वो कॉर्स एंड ग्रिटी सी फील होगी, यानी ऊपर से ऐसे खुरदरा खुरदरा सा हमें फील होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर बात है वो कैल्सीफाई है हमारे पास जिस तरीके से वो होते हैं। ठीक है, मोटे मोटे से डिपॉजिट से कैल्सीफाई होंगे तो ऑफकोर्स जब हम उसको फील करेंगे तो हमें से खुरदरा खुरदरापन सा फील होगा। और उसके अलावा हमारे पास कैल्शियम में हमें पता है वाइट होता है, तो पेल चौकी वाइट एरियाज जो है वो हमें नज़र आने वाले। अगर हम जो है वो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स पर देखें तो हम कहते हैं हमारे पास ब्लू ग्रेन्यूल्स के नज़र आएंगे हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, H&E स्टेन के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, डीप बेसोफिलिक है, तो ये हमारे पास ब्लू कलर लेंगे और वहाँ पे हमें जहाँ पे भी ब्लू ब्लू नज़र आएगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास हमने ये पढ़ा था पहले कि हमारे पास सोमा बॉडीज़ हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट ट्यूमर्स के अंदर बन रही होती हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास ये सोमा बॉडीज़ इन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। सोमा बॉडीज़ हमारे पास होती क्या है, सोमा बॉडीज़ इज़ नथिंग बट हमारे पास एक ये निक्रोटिक सेल है और उसके इर्द गिर्द हमारे पास यूँ कैल्शियम जो है ना वो अपनी लेयर्स बना लेती है, तो ये एक सोमा बॉडीज़ हमारे पास बन जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं अगर हम सोमा बॉडीज़ का देखेंगे वहाँ पर क्या ये हमारे पास स्टेन लेगी, तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल हम जो है ना वो स्टेन यूज़ कर रहे होते हैं, वैनकोसा स्टेन। तो ये हमारे पास ब्लैक कलर देगा इसको। ठीक है, और एलिजेनिन रेड जो है वो हमारे पास रेड स्टेन जो है वो हमारे पास देगा। ठीक है, वैनकोसा हमारे पास ब्लैक कलर देगा और एलिजेनिन हमारे पास रेड कलर देगा हमारे पास सोमा बॉडीज़ के अंदर। सोमा बॉडीज़ का हमने निमोनिक देखा था कि किस साइड है, तो P2 S2 एंड M2 हमारे पास का निमोनिक था। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो कैल्सिफिकेशन होती है वो हम कहते हैं हमारे पास हार्मलेस होती है, लेकिन ये हमारे पास किसी भी ऑर्गन है उसकी मोटिलिटी हो गया या इलास्टिसिटी हो गया उसके ऊपर हमारे पास जो है ना भी हिंड्रेस कॉज कर रही होती है, तो इसलिए हमारे पास ये मेन हो रही होती है। और ये एंड इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन, जिसमें हमने मेन दो कैल्सिफिकेशन देखी, डिस्ट्रॉफिक एंड मेटास्टैटिक। डिस्ट्रॉफिक में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल है लेकिन हमारे पास टिश्यू डेड या डिजनरेटिंग हो चुका हुआ है। ठीक है, जबकि मेटास्टैटिक में हमारे पास क्या है कि टिश्यू इज़ हेल्दी, टिश्यू का कुछ मसला नहीं है, लेकिन ब्लड में ही हमारे पास कैल्शियम बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो हमारे पास जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, और वो भी ऐसे ऑर्गन में डिपॉजिट हो रहा है जहाँ पर हमारे पास अल्कलाइन कंपार्टमेंट क्या है हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, तो ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन।